Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss how to create a stunning portfolio website using HTML, CSS and JavaScript. हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों ने पर्सनली मैसेज किए थे कि आप अपना वॉइस यूज़ करके कोडिंग करना सिखाएं, ताकि उन्हें जो कोडिंग का पर्पस है कि वो कहाँ और कैसे यूज़ होती है, कैसे लिंक होती है, तो वो भी हमें समझ आ जाए, थोड़ा बेटर वे में समझ आ जाएगा। उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपना अब टाइम निकाल के थोड़ा वॉइस के साथ अब बना रही हूँ। वेलकम, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। उसके बाद ये CSS की फ़ाइल होगी और ये script.js की, यहाँ पे थोड़ा सा JS का काम होगा। और उसके अलावा ये हमारे कुछ इमेजेस हैं जो इसमें हम यूज़ करेंगे। ये इमेज है और ये है। हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अपना जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है इसको इस तरह क्रिएट कर लिया है। ये इसका बॉडी टैग HTML का टैग लगाए हुए है। उसके बाद ये हमारा टाइटल यहाँ पे होगा, इसको आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो हमने CSS की फाइल क्रिएट करनी है, ये उसका यहाँ पे लिंक है style.css। जो भी आप फाइल CSS की बनाएंगे, जो फाइल का नेम होगा सेम वही यहाँ पे नेम होना चाहिए। कोई अल्फ़ाबेट्स का चेंज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट एज इट इज़ उसके जो है स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। और बेशक आप इसको यहाँ पे कॉपी करके स्टाइल नेम को तो आप यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये वेबसाइट अपने पोर्टफोलियो में कुछ आइकन्स लगाए हैं, ये उनका लिंक है। ये हमारी जो उसकी वेबसाइट है आइकन्स इन बॉक्स आइकन की, वहाँ पे ये उसका लिंक है। जब भी हम कोई वहाँ उस वेबसाइट का आइकन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये उस लिंक के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और हमारे जो है आइकन वो वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। होम सेक्शन की बात करेंगे। होम सेक्शन में यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, नीचे दो यहाँ पे ये बटन शो करवाए गए हैं और उसके नीचे यहाँ पे ये सोशल आइकन्स शो हो रहे हैं। इसकी आउटपुट पे यहाँ बात कीजिए तो यहाँ पे ये देखिए, ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, ये दो बटन्स और ये सोशल आइकन्स। ये इसकी कोडिंग है। ये सेक्शन वेबसाइट के फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। कोडिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। जस्ट हमने यहाँ पे एक सेक्शन का एक टैग देना है ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कि सबसे पहले हम एक पोर्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम सेक्शन भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कंटेनर भी दे सकते हैं। ये हमारी क्लासेस हैं। इसको हमने यहाँ पे इस तरह टैग दिया है सेक्शन का। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग टैग है। इसके अंदर हमने यहाँ पे डिव टैग दिया है। डिव टैग के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग दी है। हेडिंग के बाद हमने फिर नेक्स्ट एक डिव टैग क्रिएट किया है, उसमें हमने फिर यहाँ पे हेडिंग दी है फ्रंट एंड डेवलपर की। उसके बाद हमने अपना डिव टैग क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट रो लिया है और यहाँ पे हमने पैराग्राफ दिया है। नेक्स्ट नीचे हमने ये दो बटन्स लगा दिए हैं। उसके नीचे बेसिकली हमने काम करना है उस कॉलम में। यहाँ पे इस तरह हम इसको डिव टैग क्लोज करते जाएंगे और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 3 आइकन्स आ गए हैं। ये हमारा इतना डिव टैग का अलग काम है।
इतना हमारा डिव टैग का अलग काम। और साथ हमारा जो दूसरा सेक्शन है इमेज का, उसमें हमने इस तरह यहाँ पे इसको इमेज दे रही है। सो हमारा इस तरह जो इंडेक्स क्रिएट करना बहुत सिंपल होता है, जस्ट हमने उसकी स्टाइलिंग में थोड़ी कोडिंग मुश्किल होती है। सो ये हमारा होम पेज का होम सेक्शन का कोड था। नेक्स्ट हमारा अबाउट मी सेक्शन है। यहाँ पर हम इमेज और एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया है, ये आप देख सकते हैं। अबाउट मी का सेक्शन है, यहाँ पे हमने एक इमेज दी है, टाइटल दिया और यहाँ पे पैराग्राफ शो करवा दिया और ये बटन है। इसमें हम अपनी फर्दर डिटेल्स वगैरह जो भी ऐड करना चाहें वो इस तरह क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट पेज जो आपने यहाँ पे ऐड किया होगा उस पर मूव कर जाएगा और वहाँ डिटेल्स शो हो रही होंगी। अगर नहीं तो ये इसी पे ही इस तरह इसको फर्दर यहाँ पे ओपन कर देगा। सो यहाँ पे ये इसकी कोडिंग है। अब जैसे प्रीवियस मैंने मेंशन किया था कि हमने जैसे जैसे नेक्स्ट सेक्शन बनाते जाएंगे तो उसको इस तरह उसका नेम देते जाएंगे। पहले हमने होम सेक्शन बनाया, अब हमने अबाउट सेक्शन बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट हम जब स्किल सेक्शन या एजुकेशन सेक्शन बनाएंगे तो इसको यहाँ पे हम इस तरह क्लास सेक्शन देंगे, क्लास देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे अबाउट सेक्शन है, स्किल सेक्शन है या फिर एजुकेशन सेक्शन है। उसको उसी नेम से आईडी देंगे। क्योंकि हमने इसी की ही नेक्स्ट जब स्टाइलिंग करनी है CSS में तो हम इस तरह मेंशन करेंगे सेक्शन, उसकी क्लास ये होगी और इसकी आईडी ये होगी और देन हम उसको आगे स्टाइल दे देंगे, कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज ये वो। सो इसी तरह हमारी ये H2 की है और यहाँ पे हमने जो नीचे इस इमेज ये मेंशन की हुई है ये उसकी है। फिर हमने यहाँ पे एक और डिव यूज किया है नीचे जिसको हमने फ्रंट एंड डेवलपर कहा हुआ है, ये वाला। ये उसकी स्टाइलिंग है हमारा जो। उसके बाद नीचे हमने पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये बटन सेक्शन ऐड कर दिया है। सो इस तरह हमारे जो अबाउट सेक्शन है वो कंप्लीट है। देन हमारा एजुकेशन सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, प्रीवियस मैंने मेंशन कर दिया था, जस्ट यहाँ पे हमने एजुकेशन चेंज करना है और यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन का टाइटल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा एजुकेशन का टाइटल आ गया है। मेन हेडिंग, यहाँ पे हमने हेडिंग यहाँ H2 दी हुई है। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड 6 तक हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 H4 एंड सो ऑन H6 तक ये चली जाएगी। तो सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है, फिर H2 H3 एंड H4। H1 H2 जो होती है बेसिकली हम इसको मेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा होती है। उसके बाद H5 H6 H4 ये हम इसको इस तरह की हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ये H5 H6 हेडिंग होती है, ये टॉप हेडिंग जो है H1 H2 होती है। उसके बाद ये H4 होगी और ये H5 H6 इस तरह जिस तरह आप इसको स्टाइल के अकॉर्डिंग देना चाहें वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिव सेक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे हमने ये बेसिकली इस सेक्शन की बात हो रही है। यहाँ हमने इसको डिव टैग दिया और ईयर लगाया, ईयर इसको क्लास दी है, क्लास के साथ हमने ये आईडी दी है ईयर कि हमने इस ईयर में कंप्लीट किया है फ्रॉम 21 to 22 या 25 आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पे हमने एक आइकन शो करवा दिया है कैलेंडर का। सो ये उसका कोड है। ये कोड आप बॉर्डर बॉक्स आइकन वेबसाइट है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये आइकन मिल जाएगा। आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। इसके लिए आप यहाँ पे इस तरह गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे बॉक्स आइकन।
ये डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ पे ये फॉन्ट ऑसम भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे फिग्मा में यूज होते हैं। और ये आप यहाँ पे अपने वेब, ये यहाँ पे मेंशन भी है वेब आइकन्स। आप यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं साइन इन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप उसको साइन इन भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आपको कौन सा आइकन चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डिफरेंट आइकन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये इस तरह यहाँ पे ये मेंशन है कि आप इसको इस तरह फिल पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएंगे, अनफिल पे करेंगे तो ये इस तरह सिंगल शो होंगे। तो आप यहाँ पे ये वेट चूज कर सकते हैं कि आपको उसकी थिकनेस कितनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे डिफरेंट ब्रांड्स मेंशन है, आप वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको किस शेप में चाहिए, रेगुलर, राउंड, शार्प। तो आप यहाँ इस तरह ये सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कौन सा आपको आइकन चाहिए। ये आपने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे ये आपको सब आइकन शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आप इस तरह चूज कर सकते हैं। PNG में भी अपना उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये कोड है मेंशन, इसको आप यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे और ये कॉपी हो जाएगा। बहुत सिंपल है लगाना। इसको जाके आप अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। और हमने यहाँ नेक्स्ट डिग्री का टाइटल ऐड किया है ये। सो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये H1 होगी, ये H2 और ये H3। और नीचे हमने जो पैराग्राफ ऐड किया है ये यहाँ पे है। सो इस तरह हमारा जो हमने टोटल यहाँ पे ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिव कंप्लीट होता है। इसी को ही हमने यहाँ पे इस तरह 1 2 3 दफ़ा 4 और यहाँ पे 5 ये 6, इस तरह हमने यहाँ पे इसको 6 बार कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमने कॉलम्स लिए हैं। सो हमने ये 6 बार इसको यहाँ पे इस तरह कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, फर्दर जो आपकी BS की MS की हो, PhD की हो, वो यहाँ पे इस तरह पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्किल सेक्शन आ जाता है। स्किल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है प्रीवियस वाला, जैसे ये है। टॉप पे हमने हेडिंग ऐड किया है, 2 यहाँ पे सेक्शंस ऐड किए हैं A और B। ये सेम प्रोसेस है, ये और A और B। जस्ट यहाँ पे हमने वो हेडिंग लगाई है और यहाँ पे बार्स लगा दी हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। ये डिव सेक्शन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, उसमें हमने हेडिंग दी है लैंग्वेजेस की और यहाँ पे उसको बार्स दे दिए हैं। यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाया है, यहाँ पे उससे हमने हेडिंग दे दी है और नीचे वाले में हमने अपनी मार्जिन बता दिया है कि हमें इतने % HTML आती है। ये HTML और ये इतने % आती है।
और यहाँ पे हमने ये जो हमारा बार है रेड कलर का, ये उसकी स्टाइल यहाँ पे कोडिंग की हुई है। इसी तरह हमने ये यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 बार शो करवाए हैं। सो यहाँ पे हमने इस तरह इसकी तीनों बार भी यहाँ पे कर ली। सो हमारा जो नेक्स्ट राइट साइड पे जो हमारा ये शो हो रहा है, ये इसी तरह इसकी कोडिंग है। सेम प्रोसेस है, जस्ट हमने यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे अपने टूल्स वगैरह जो यूज किए हैं उसकी हेडिंग लगा देनी है। और ये नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो हमारा है कॉन्टैक्ट सेक्शन है। यहाँ पे हमने वही सेक्शन लगाया, कॉन्टैक्ट लिखा, आईडी दी है, यहाँ पे हेडिंग दे दिया और फॉर्म यहाँ पे लगा दिया। ये फॉर्म का कोड है। इनपुट बॉक्स हमने ऐड किया हुआ है फर्स्ट नेम का, फिर हमने यहाँ पे ईमेल का दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट्स, प्लेस होल्डर, मैसेज का, टेक्स्ट एरिया। उसके बाद हमारा ये जो फुटर है, फुटर में हमने जो कॉपीराइट ऐड किया होता है कि ये किसने क्रिएट किया है, किस ईयर में क्रिएट किया है, ये उसका कोड है। सो नेक्स्ट हम अपने की फ्रेम्स की बात करते हैं। ये बेसिकली टॉप स्लाइड होता है। टॉप स्लाइड की बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एनिमेशन बेसिकली किसी एलिमेंट को टॉप से स्लाइड से नीचे लाता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे एलिमेंट थोड़ा ऊपर होता है और इनविजिबल होता है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, माइनसाइज 100, ओपेसिटी 0 और एनिमेशन के एंड पे होता है। मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और विजिबल हो जाता है। सो ये एनिमेशन एक स्मूथ टॉप एंट्री इफेक्ट क्रिएट करती है। इसकी हम आउटपुट से आपको बताते हैं कि ये बेसिकली इसका क्या पर्पस है। यहाँ पे हम इसको इस तरह रिफ्रेश करेंगे और आप ये देख सकते हैं ये इस तरह यहाँ पे टॉप से यहाँ पे इमेज आई है और ये लेफ्ट से हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर को गया है। इस एनिमेशन ये बेसिकली ये की फ्रेम्स जो हैं इस एनिमेशन के लिए यूज हुए हैं। नेक्स्ट है नेव बार होवर इफेक्ट्स। इसका मतलब है जब हम नेव बार के किसी लिंक पे होवर करते हैं या वो एक्टिव पेज होता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। सिंपल होवर इफेक्ट। इसकी आउटपुट से हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारी जो नेव बार है एक्टिव है और इस पे जब हम लेके जाएंगे तो ये होवर इफेक्ट आ जाएगा। तो ये इस लाइन का कोडिंग का ये पर्पस है। नेक्स्ट है सेक्शन स्टाइल। ये सेक्शन स्टाइलिंग है, इसमें क्या होगा, ये हमारे अबाउट सेक्शन की जो स्टाइलिंग है कैसे हुई है ये उसका है। पैडिंग 100 REM, 2 REM, मिनिमम हाइट 100 ph। ये इसका मतलब है हर सेक्शन फुल स्क्रीन हाइट लेगा और टॉप और स्लाइड से थोड़ा पैडिंग दी गई है ताकि लेआउट नीट और स्पेस्ड आउट लगे। जैसे कि ये यहाँ से इसको पैडिंग दी गई है ताकि ये पूरा जो है इस तरह रिस्पॉन्सिव नजर आए। ये नहीं कि कहीं से टेक्स्ट इधर को गया हुआ है, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, कहीं पे राइट साइड पे है, तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने की ये होता है, यूज होती है क्यूरी। होम सेक्शन के मेन लेआउट पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाइड स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर।
ये हमें अपने होम सेक्शन को फ्लेक्स बॉक्स से डिज़ाइन किया है जिसे कंटेंट हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। एक स्लाइड पे टेक्स्ट और दूसरी स्लाइड पे इमेज हो सकती है। ये इसके हम आउटपुट से देखते हैं। ये देखें, पहले ये टेक्स्ट आया है, ये कंटेनर के एक पार्ट में शो हो रहा था और ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। टेक्स्ट की एनिमेशन की यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाएगा टेक्स्ट की एनिमेशन। ये उसमें उसकी हेडिंग की सारी स्टाइलिंग हो गई है और ये नेक्स्ट है टेक्स्ट की एनिमेशन। इसकी पहले आउटपुट की बात कर लें। ये इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ये H1 की एंट्री थी। सो बेसिकली ये इस लाइन का कोड था। तो नेक्स्ट हम टेक्स्ट एनिमेशन की बात करेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। टेक्स्ट एनिमेशन H2 में इसमें बेसिकली हम इसके अंदर टेक्स्ट ग्रेडियंट टेक्स्ट एनिमेशन बनाई है यूजिंग बैकग्राउंड पोजीशन कीफ्रेम्स टेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड पोजीशन हमने लगाई हुई है। ये जो हमारा की फ्रेम था ना टेक्स्ट स्लाइड, ये हमने दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी ये एनिमेशन है और पोजीशन दी हुई है। ये इनिशियली टेक्स्ट इनविजिबल होता है, लेकिन एनिमेशन के बीच में रेड कलर फिल होता जाता है जैसे टाइप हो रहा हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी। ये देखें, ये कलर फिल होता जाएगा और ऐसे आपको फील हो रहा है जैसे टाइप कर रहा है कोई। और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो -33 रैम 0 सेकंड दी गई है। ये -33 से स्टार्ट होगी और 0 तक जाएगी। और इसकी जो एनिमेशन है वो की फ्रेम्स के थ्रू कंट्रोल की गई है, की फ्रेम्स कर्सर स्लाइड के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसकी दी हुई है लेफ्ट राइट टॉप यहाँ पे, और यहाँ पे इसको विड्थ दी गई है। सो यहाँ पे आपने इस तरह ये ओपेसिटी है 0 दी हुई है। ये यहाँ पे इस तरह कर लेना। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है वो कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है एनिमेशन की। सो आप इस तरह यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसकी बात कर लें तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट जो P दिया हुआ है, इसके लिए एनिमेशन यूज़ की गई है लेफ्ट स्लाइड। ये बाकी यहाँ पे आपको एक कोड नज़र आ रहा होगा, फॉन्ट साइज कितना दिया गया है, मार्जिन कितना दिया गया है, ओपेसिटी लेफ्ट साइड से कितनी होगी, 1 सेकेंड होगी, और एनिमेशन में डिले कितने टाइम का आएगा, 1.4 सेकेंड का आएगा। बेसिकली ये टेक्स्ट को राइट साइड से स्लाइड करके विजिबल करता है, और इसमें जो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया गया है ये 100 से लेके 0 तक जाएगा, और इसकी जो ओपेसिटी है वो हमने यहाँ पे 0 दी हुई है।
इसके हम आप आउटपुट से चेक करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट साइड से अब मूव करके इधर आए। और साथ ही यहाँ पे ये कर्सर इफेक्ट दिया गया है टेक्स्ट एनिमेशन बिफोर का। इसमें बॉर्डर राइट दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर राइट दिया गया है। और इसकी जो एनिमेशन है टेक्स्ट कर्सर स्लाइड 6 सेकेंड लाइन इनफाइनाइट, इसमें बेसिकली वही प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ऐसे ही फील होगा जैसे टाइपर राइट कर रहा है, टाइप कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बटन सेक्शन की बात कर ली जाए तो बटन सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे हमने पहले इसको विड्थ दी हुई है, हाइट डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। डिस्प्ले फ्लैक्स इसको कहते हैं, ये एक ही लाइन में जो इस तरह शो हो इसको। और जस्टिफाई कंटेंट, उसमें स्पेस दी हुई है, ये इनके दरमियान जो स्पेस है ये इस लाइन का कोड है। और पोजीशन रिलेटिव के उसी पोजीशन में सब शो है। बटन सेक्शन बिफोर, बेसिकली इसके अंदर ब्लैक ओवरले दिया गया है जो स्लाइड एनिमेशन से मूव करता है। ये देखें, इसे एक रिपील इफेक्ट क्रिएट होता है, जैसे बटन नीचे से ऊपर हो रहा। इसको हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ये देखें बटन नीचे से ऊपर को रिवील हो रहा है। और यहाँ पे बटन के अंदर एक ग्रेडियंट ओवर इफेक्ट यूज हुआ है बीटीएन बटन के अंदर। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक ग्रेडियंट इफेक्ट यूज हुआ है रेड और ब्लैक कलर के साथ। जब होवर इफेक्ट करते हो तो ग्रेडियंट टॉप से स्लाइड करता है। ये देखिए, ये इस तरह टॉप से स्लाइड कर रहा है। और ये जो हमारी की फ्रेम्स हैं, इसके थ्रू हमें इसको हम कंट्रोल कर लिया कि उसकी विड्थ जो होगी बटन के अंदर 100% होगी। सो बेसिकली ये इसका कोड है। नेक्स्ट हमारे जो आ जाते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। इसको हमने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है 2 REM और ये लेफ्ट और ये राइट पे हमने दिया हुआ 0। सोशल मीडिया जो यहाँ पे आइकन्स ये दिए हुए हैं, इसके अंदर बेसिकली हमने जो एनिमेशन है वो बॉटम लगाई हुई है। इसके हम आउटपुट से आपको बता देंगे। ये आइकन्स के बॉटम से एनिमेट करता है और साथ ही एक डिले दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले लाइन ब्लॉक किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पे एक डिले दी गई है, एनिमेशन डिले
कैलसी, ये 2 सेकेंड जो है मल्टीप्लाई वेरिएबल, ये इसके थ्रू। और इस एनिमेशन का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि जब आइकन्स आए तो इस तरह एक के बाद एक शो हो। इस जब एनिमेशन से यहाँ से आउटपुट से देखते हैं, ये देख एक के बाद एक शो हो रहे हैं। और ये हमारा सोशल मीडिया आइकन्स की यहाँ पे की हुई है, रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। और सोशल मीडिया आइकन्स आफ्टर क्या होंगी उनकी ये यहाँ पे कोडिंग दी हुई है। एक बिफोर होता है और एक आफ्टर कोडिंग होती है कि पहले जब आए तो वो किस तरह शो हो, उसके जब आ जाए उसके बाद की कोडिंग क्या होगी, ये यहाँ पे उसकी दी हुई है। और यहाँ पे जो ये होवर इफेक्ट उसको दिया गया है ऊपर, कि वो होवर इफेक्ट कैसे शो होगा, वो आफ्टर पे वो टॉप से 0 होगा। होम की जो इमेज है, नेक्स्ट हमारे जो होम की इमेज है उसकी यहाँ पे ये स्टाइलिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो होम की इमेज है इसकी स्टाइलिंग है। इसका ये तो बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक दिया गया है और बॉर्डर जो है हमें इस तरह का दिया हुआ है, ग्रे टाइप का। और बॉर्डर रेडियस हमने इसको 50% दिया है। और ये फिल्टर ड्रॉप शेडो हमने इसको दिया हुआ है। एनिमेशन स्केल जो है 1 सेकेंड का होगा और एनिमेशन डिले जो होगा वो 2 सेकेंड का होगा। हम ये सब यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये इस तरह अंदर से इस तरह बाहर को मूव की है और इसमें एनिमेशन यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड पे ये यूज किया हुआ है कलर, सेम वही यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग की हुई है। यही सेम यहाँ पे हमने अबाउट सेक्शन की कोडिंग की हुई है। सेम वही प्रोसेस है। डिस्प्ले फ्लेक्स होगा एक ही लाइन में, कंटेंट सेंटर होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होंगे और पैडिंग बॉटम से 6 rem होगी। फ्लेक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ये हमारी एनिमेशन है, लेफ्ट साइड से मूव करके राइट साइड पे। और ये यहाँ पे जो टाइटल हमने दिया हुआ है फ्रंट एंड डेवलपर का, ये उसका है, उसकी स्टाइलिंग है। फॉन्ट साइज जो होगा वो इतना होगा, मार्जिन उसको इतना दिया गया है। फॉन्ट वेट जो वो कितना यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये दिया गया है फॉन्ट वेट। और उस पे जो हमने एनिमेशन लगाई है वो जो लेफ्ट साइड से मूव कर रही है वो। और ये हमारे यहाँ पे टॉप के जो की फ्रेम्स हैं वो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो उसमें जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कितना होगा, कितने सेकंड से लेके 0 से लेके 01 तक जाएगा। और टाइटल स्पैन में हमने यहाँ पे रेड लगाया हुआ, कलर रेड। ये अबाउट की इमेज की है, हमने जो सेटिंग है वो की हुई है कि इसमें हाइट कितनी बैकग्राउंड की हो। और ये हमने जो टेक्स्ट का H2 लगाया हुआ है ये उसकी है, कि टेक्स्ट उसका सेंटर होगा। और पहले हमने जस्ट टेक्स्ट कंटेंट H2 किया था, अब टेक्स्ट कंटेंट H2 के साथ टेक्स्ट कंटेंट 2 किया था। अब हम करेंगे टेक्स्ट कंटेंट H2 के साथ। उसको फॉन्ट साइज दिया गया, ट्रांसफॉर्म दिया गया है और ये ओपेसिटी दी गई है। ये यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन जो होगी टेक्स्ट कंटेंट H2 की वो दी गई है। वो जो लेफ्ट से राइट को मूव करता है ये उसकी एनिमेशन का है। और ये उसकी यहाँ पे की फ्रेम्स आ गए हैं।
की फ्रेम हमने बेसिकली सबको सेम ही दिए हुए हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो टेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है ये उसकी है कि हमने इसको कितना फॉन्ट साइज दिया है, मार्जिन कितना दिया है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कितना, ओपेसिटी कितनी दी है। और ये जो हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ का जो इसमें एनिमेशन हमने लगाई है जो लेफ्ट साइड से मूव कर रही है 1 सेकंड के लिए फॉरवर्ड किया जा रही है, तो ये उसका है। और यहाँ पे इसको हमने दिया है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट दिया है, ओपेसिटी दी है, और ये ट्रांसफॉर्म जो है एक्स साइड से है वो है। और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट H2 का बटन है ये उसको दिया गया है कि उसकी कितनी पैडिंग होगी, और ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कितना होगा, ओपेसिटी 0 होगी। और ये हमारा स्टार्ट एनिमेशन है टेक्स्ट कंटेंट H2 का। यहाँ पे जो हमारी लगी हुई है एनिमेशन, ये हमने देखा यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। ये यहाँ पे पैराग्राफ की दी थी, टेक्स्ट की दी थी, और यहाँ पे जो बटन है ये भी हमारा लेफ्ट से राइट मूव कर रहा था, ये उसकी है, ये उसकी की फ्रेम्स हैं। और नेक्स्ट हमारा जो एजुकेशन सेक्शन है इसमें हमने उसको पहले रो की जो है वो स्टाइलिंग की है कि डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और कॉलम गैप्स कितना होगा। ये कॉलम का यहाँ पे गैप दिया हुआ है, ये और ये इनमें जो गैप है ये इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जो कॉलम्स में चाइल्ड हैं बेसिकली वो काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 4 कॉलम्स हैं। तो उसमें जो चाइल्ड हैं कि उसमें एक तो यहाँ पे कॉलम के अंदर ये चाइल्ड्स हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट हेडिंग है, फिर सेकंड है, फिर यहाँ पे इसमें ये पैराग्राफ है, और ये फर्स्ट हेडिंग के साथ यहाँ पे आइकन्स लगा हुआ है। सो ये बेसिकली इनको चाइल्ड्स कहा गया है कॉलम्स के अंदर। जहाँ पे इस पे हमने जो ओपेसिटी दी है और ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट शो करवाया है, और इसकी जो हमने कॉलम N1 की जो हमारी चाइल्ड की एनिमेशन है वो राइट साइड से हमें लगाई है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड कॉलम है चाइल्ड है उसकी दी हुई है यहाँ पे हमने। और यहाँ पे ये उसकी हमारा जो चाइल्ड 2 है उसकी यहाँ पे हमने एनिमेशन लगाई हुई है। और यहाँ पे जो हमारा कॉलम की हेडिंग H2 है उसको हमने यहाँ पे ये उसकी कोडिंग की है, उसका फॉन्ट साइज मेंशन किया है, मार्जिन हमने मेंशन किया है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 ओपेसिटी। और नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है स्टार्ट एनिमेशन कॉलम H2 है, जो हमारा कॉलम में H2 की दिया गया है ये उसकी एनिमेशन है। सो बेसिकली ये जो हमारा कॉलम 2 है ये उसकी एनिमेशन उसकी बात हो रही है। और इसमें हमारा जो बॉक्स है वो लेफ्ट साइड से उसको यहाँ पे हमने ये बॉर्डर दिया हुआ है सॉलिड रेड, ये आप देख सकते हैं। और इसको लेफ्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं। और हमारा जो ये एजुकेशन कंटेंट है उसको हमने ये पैडिंग दी हुई है 1.79 mm। पैडिंग बेसिकली ये हमारे जो बॉक्स की ये जो हमारा राइट डिग्री कॉलेज दिया गया है इनके जो यहाँ पे ये इतना सेक्शन है ये बेसिकली ये पैडिंग होती है कि अंदर से हमने टेक्स्ट को कितना साइड से बॉर्डर से रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये उसकी बात हो रही है।
और यहाँ पे एजुकेशन में जो कंटेंट है उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी यहाँ पे बात की गई है। सो इस तरह हमने ये एक चेन जो होती है वो चलानी होती है कि जैसे हमारा ये है, पहले तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया एजुकेशन, एक ये हमने उसको आईडी दे दी। एजुकेशन के अंदर मतलब कंटेंट है हमारा ये हमारा कंटेंट है। अब जो नेक्स्ट हमने उस अंदर जो कंटेंट की स्टाइलिंग करनी है उसको हमने देन फिर ये इसकी दे देनी है आईडी के कंटेंट दे दें। तो कंटेंट को आप कंटेंट H2 का H1 कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं, मतलब कोई भी आईडी इस तरह दे सकते हैं किसी भी नेम से। तो यहाँ पे ये इसको बॉर्डर दिया गया है कलर सॉलिड रेड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया गया है। मार्जिन बॉटम दिया, पोजीशन रिलेटिव है और ये कंटेंट बिफोर की है, यहाँ पे कोडिंग की हुई है। पोजीशन, हाइट, विड्थ इसको 1.4 rem हाइट विड्थ सेम दी गई है और बॉर्डर रेडियस 50% दिया गया है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये 50% यहाँ से मूव है, थोड़ा सा राउंड है और बैकग्राउंड इसको रेड दिया गया है। कंटेंट जेयर की यहाँ पे बात हो रही है, जो हमने यहाँ पे जेयर मेंशन किया हुआ है, ये उसकी यहाँ पे स्टाइलिंग है। ये देखिए हमने इस तरह कंटेंट के ही नेम से यहाँ पे हमने क्लास दी हुई है, आईडी दी हुई है। सो यहाँ पे हम कंटेंट ईयर की हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज और कलर रेड कर दिया है, जैसे यहाँ पे ये आउटपुट में शो हो रहा है। और इसी तरह हमने कंटेंट ईयर आई की, मतलब जो हमारा नेक्स्ट जो काम है उसकी यहाँ पे की हुई है। इसकी इस तरह हम यहाँ पे आगे से आगे आईडी देते जाते हैं और उसको कनेक्ट करते जाते हैं एक चेन की तरह, ताकि वो हमारे पीछे जो डिव स्टार्ट हुआ है उससे कनेक्ट होके फिर हमारे वो हेडिंग तक जाए, नेक्स्ट हमारे जो अंदर पैराग्राफ या बटन जो होगा वहां तक जाए। इस तरह हमने बैक से लेके फ्रंट तक आना होता है कोडिंग के थ्रू। और यहाँ पे जो हमारी जो H3 दिया हुआ था डिग्री कॉलेज, ये यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज है, ये उसकी लेटर स्पेसिंग है कि हमें उनके दरमियान कितनी स्पेस देनी है, बिल्कुल वो जुड़ा ना कंटेंट नजर आए। और यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है, कंटेंट में जो पैराग्राफ दिया गया है उसको साइज दिया गया है और इसको यहाँ पे रैप कर दिया गया है होल डिव को। होल हमारा जो कॉलम है उसको, उसमें स्पेस दी गई है, गैप 5 rem का दिया गया है और डिस्प्ले फ्लैक्स दिया और विड्थ उसको 100% दे दिया है, ताकि वो जो मोबाइल व्यू में भी अपनी उतनी ही स्पेस ले जितनी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर हम उसको मार्जिन्स में देंगे या पिक्सल्स में देंगे तो वो फिर जो मोबाइल स्क्रीन में कुछ और शो होगा और लैपटॉप स्क्रीन में कुछ और शो होगा। स्किल्स टाइटल की बात कर लें यहाँ पे, तो ये हमारा टाइटल है और ये हमारी एनिमेशन है। ये बेसिकली हमारे इस सेक्शन की तरह है। ये हम दो पार्ट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। ये 6 कॉलम इनको दिए गए हैं, सॉरी फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट डिव है, ये सेकंड है और इसको 6 कॉलम दिए गए हैं। ये हमारा टाइटल की यहाँ पे उसको फॉन्ट साइज वेट 600 दिया गया है। ये यहाँ पे ये जस्ट H1 H2 से इतनी नहीं हाइट आ जाती और इतना ये मोटा यहाँ पे जो होता है शो नहीं होता है। इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वेट दिया जाता है, देन ही ये इस तरह शो होता है। और सेक्शन की जो यहाँ पे एनिमेशन है, जो हमारा स्किल का टाइटल है, ये उसकी एनिमेशन दी गई है, वो टॉप से शो हो और उसमें एनिमेशन डिले 1.2 सेकंड आए। ये देखिए, ये टॉप से नीचे को आया है।
और हमने अपने कंटेंट को यहाँ पे विड्थ 100% दे दी है। और स्केल का जो हमारा बॉक्स है ये वाला, इसको हमने यहाँ पे अब इसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ पे जो हाइट है विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है कि पूरे कॉलम में जितनी ले सकता है वो ले ले, तो वो 100% की हुई है, ना कि 100 पिक्सल। उसको हमने लेफ़्ट राइट साइड से जो पैडिंग दी हुई है ये उसकी बात हो रही है कि लेफ़्ट साइड से हमने 8 दी है, राइट साइड से 4 दी है। बैकग्राउंड उसको हमने दिया है ये कलर और बॉर्डर रेडियस 1। बैकग्राउंड पे हमने ये कलर दिया है और इसको बॉर्डर रेडियस यहाँ पे इस तरह दिया है 1 का। सो यहाँ पे हमारा जो स्केल बॉक्स 1 है और ये स्केल बॉक्स 2 है उसकी अलग अलग से यहाँ पे कोडिंग की हुई है। ये आप देख सकते हैं इसका कोड ऑलमोस्ट सेम है, जैसे यहाँ पे हमने इसको एनिमेशन में डिले थोड़ा सा कम ज़्यादा किया हुआ है, 2 सेकंड्स का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे सिंगल स्केल की हम बात करें और उसके यहाँ पे स्पैन टैग की बात करें तो जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये यहाँ पे ये स्पैन में यहाँ पे इस तरह क्यों दिया हुआ है, ये कोड का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जब हमने एक ही टाइटल में उसको अलग कलर देना होता है तो हम यहाँ पे स्पैन टैग लगाते हैं, उसको सेपरेट उसकी कोडिंग कर देते हैं, उसको कलर दे देते हैं, स्टाइल दे देते हैं। सो इसलिए यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ हुआ है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कोड में, अगर आप उसी को ही थोड़ा चेंज करना चाहें उसी लाइन में। और यहाँ पे जो हमारा बार्स हैं उनकी यहाँ पे कोडिंग हुई है, उसका बैकग्राउंड दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, रेडियस दिया गया है। ये बार इसको हमने बैकग्राउंड दिया है ब्लैक, हाइट देखें ये आप कितना मोटा शो होगा ये है, और इसको कलर हमने दिया है रेड। पोजीशन रिलेटिव है और बॉर्डर रेडियस हमने 50 REM दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राउंड है, यहाँ से ये 50 पिक्सल है। और ये बार को हमने पोजीशन दी है, हाइट दी है, कलर दिया है। इसी तरह हमारे बार्स जो एक बॉक्स में 3 शो हो रहे हैं, सो ये उनकी विड्थ है। यहाँ पे आपने देखा होगा किसी को हमने रेड में यहाँ पे 90 दी है, किसी को 80 दी है, ये इसको इतनी 70 दी है। ये हमने स्किल्स के अपने अकॉर्डिंग बताना होता है कि हम इसको कितनी रेटिंग दे सकते हैं, कि हमें कितने % आता है। सो ये उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग की हुई है। तो हमने इसको विड्थ इतनी दे दी है ताकि अगर हम इसको 100% देते हैं HTML में तो ये यहाँ तक कंप्लीट रेड हो जाना था पूरा बार। हमारे जो फॉर्म सेक्शन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे उसकी है बात हो रही है। यहाँ पे हमने उसको मैक्सिमम विड्थ दी हुई है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे विड्थ दी हुई है और टेक्स्ट हमारा जो है सेंटर दिया हुआ है। और इसमें हमारे ये जो चाइल्ड्स हैं, एंड चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, ये बेसिकली इनकी बात हो रही है, ये और ये। आपने देखा होगा बहुत से फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें फुल नेम शो हो रहा होता है, जिसमें हम अपना इस तरह एक ही कॉलम में इस तरह दिया होता है रो में, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया होता। जैसे ये टेक्स्ट एरिया शो हो रहा है एक ही है, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इनको चाइल्ड्स कहा गया है। और यहाँ पे ये उसकी एनिमेशन है। और नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे उसकी कोडिंग शो हो रही है, उसको हमने कितनी पैडिंग दी, कितनी विड्थ दी है, आउटलाइन दिया गया है नन।
फिल्टर में जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगा और इसका जो बॉक्स शेडो होगा वो रेड होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो बॉक्स शेडो हो जाएगा रेड। ये देखें। और जब हम ये क्लिक करें और ये बॉर्डर शो होता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं क्लिक ऑन फोकस। इसका यहाँ पे कोड मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिखाऊंगी। और ये हमारे टेक्स्ट एरिया की जो एनिमेशन है वो शो हो रही है। और इनपुट प्लेस होल्डर की यहाँ पे उसको साइज दिया गया है, लेटर स्पेसिंग दी गई है। और बॉक्स की इनपुट की हमने जो विड्थ रखी है 45 और 49% इस तरह रखी हुई है। ये यहाँ पे जो मैंने फोकस की बात की थी, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर शो होगा 2 rem सॉलिड रेड। और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट का बटन है नीचे एंड पे शो हो रहा है, ये उसको हमने मार्जिन दी हुई है, कर्सर पॉइंटर दिया हुआ है और फिल्टर नन कर दिया और उसको यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है सॉलिड। ये देखें, ये बॉर्डर हमने दिया हुआ है इसको। ये हमारा कर्सर पे जो हमारा क्लिक पे आ जाता है कलर रेड, ये इसकी बात हो रही है बेसिकली। और यहाँ पे जो हमारे बटन की एनिमेशन है ये उसकी बात की गई है, वो किस तरह क्लिक पर शो होगा। और उस पे जो हमारा क्लिक पे होवर इफेक्ट जो शो होगा, रेड शो होता है क्लिक पर, वो उसकी बात हो रही है। और ये नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है फुटर का, ये हमने बहुत सिंपल क्रिएट किया हुआ है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें एंड पे कैटेगरीज ऐड की जाती हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं वो ऐड की जाती हैं, पे सेक्शंस ऐड किए जाते हैं। सो हमारे पोर्टफोलियो में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। आप इस तरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फुटर में इसको बैकग्राउंड ब्लैक दे दी है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा जिस तरह ये लैपटॉप की स्क्रीन पे ये शो हो रहा है ये इस तरह का। और इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जो हमारी जो उसमें डिफरेंट इनपुट्स होंगी उनके दरमियान जो स्पेस होगी वो कितनी होगी। और इसको अलाइन आइटम सेंटर दे दिया है। और इसको जो हमारा पैराग्राफ उसमें हमने दिया है उसको हमने फॉन्ट साइज दिया 1.0 सेकेंड। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने इसको 1 पॉइंट मार्जिन दिया है। और इसके अंदर हमने जो स्टाइलिंग की है, फर्दर स्टाइलिंग के लिए हमने आई यूज किया है। तो इसको हमने डिस्प्ले इन लाइन फ्लैक्स कर दिया है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया है, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है, पैडिंग दी है, कलर रेड दिया है बैकग्राउंड, और कलर जो है वो ब्लैक दे दिया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया है और फॉन्ट साइज दे दिया है। और ये हमने इसकी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे इसकी कोडिंग कर दी है। ये बेसिकली यहाँ पे मोबाइल साइज में जो कोडिंग होगी, मोबाइल व्यू में जो शो होगा उसकी यहाँ पे कोडिंग हमने कर दी है कि वो यहाँ पे सॉरी ये जो है लैपटॉप स्क्रीन पे है इतनी शो होगी, उसमें फॉन्ट साइज इतना शो होगा और इसके जो मैक्सिमम विड्थ है वो हेडर में कितनी शो होगी, पैडिंग कितनी लेगी, सेक्शन में कितनी लेगी, कंटेंट में कितनी लेगी, हाइट उसमें कितनी होगी, पैडिंग कितनी होगी और फुटर में कितनी होगी। ये बेसिकली इसकी बात की गई है कि ये जो हमारे जो सेक्शंस हैं, कंटेंट है, उसके बाद हमारा ये है, इनके दरमियान जो ये है इसको पैडिंग और स्पेस कहा जाता है। इनके दरमियान
ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सब मेंशन कर दिया है कि सबके दरमियान कितनी पैडिंग होगी सेक्शंस के दरमियान। यहाँ पे लास्ट में हमारा ये जो मेन्यू सेक्शन है, ये इसकी बात हो रही है कि मेन्यू सेक्शन की विड्थ कितनी होगी। डिस्प्ले ब्लॉक होगा, यहाँ पे इसकी अब ये मोबाइल व्यू की कोडिंग है। ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा और ये किस तरह एनिमेशन शो होगी, ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पे हमारे जो नैव बार की पोजीशन दी गई है, उसको लेफ्ट से कितनी दी गई है, राइट से कितनी दी, टॉप से विड्थ कितनी है, बॉटम से, और इनके दरमियान जो पैडिंग होगी सब नैव बार्स के दरमियान वो बैकग्राउंड कलर दिया गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है, उसका ये हमने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको डाला, यहाँ पे ये हमारी फाइल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड शो हो रहा है। ये मेन्यू का है, ये नैव बार का है, और ये जो हमारे बॉक्स आइकन्स हैं उनकी है। ये हमारा नैव बार जब हम टॉगल करेंगे तो ये एक्टिव कौन से होंगे कौन से ये नहीं, इस पे हम ये मोबाइल व्यू में टॉगल शो हो रहा होता है। सो ये बेसिकली इसकी बात हो रही है। जब इस तरह हम इस पे क्लिक करें तो ये टॉगल इसको कहा जाता है। और ये जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है ये उसकी है, हेडर नैव बार एक्टिव की। ये विंडोज हम जब स्क्रॉल करेंगे उसकी एनिमेशन यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे जो ये हमारी नैव बार है, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ नैव बार का ही कोड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जस्ट हमने इसी में ही यूज़ की हुई है। बाकी कोड में जस्ट HTML CSS है, वो हमने एक डिज़ाइन शो करवाया होता है। और ये हमारे हेडर का है, ये स्क्रॉल शो करवाया हुआ है। एनिमेशन जो हमारी जो हेडर है नैव बार है, वो यहाँ पे हमने स्टिकी शो करवाई हुई है कि जैसे हम यहाँ नीचे मूव करें ये हमारी जो नैव बार है ये हर पोर्शन पे शो होती जाए। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर फर्दर क्रिएटिव वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। Thank you for watching this video. See you in next video. Thank you.